ईरान और इजरायल के बीच पिछले 3 दिनों से जंग जारी है और ये लड़ाई और भीषण हो गई है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। शनिवार को इजरायल ने ईरान पर दूसरा बड़ा हमला किया। इजरायल ने तेहरान में एक ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान के उस शहर को भी निशाना बनाया गया जहां उनके सुप्रीम लीडर खमैनी का घर है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को भी निशाना बनाए जाने की खबर है। इजरायल ने दर्जनों फाइटर जेट्स ईरान के गैस फील्ड्स को टारगेट करने के लिए भेजे। इस हमले के बाद ईरान के दक्षिणी बुशार प्रांत में साउथ पार्स गैस फील्ड से आग की लपटें उठ रही हैं। इजरायल का यह हमला इतना जोरदार था कि गैस फील्ड के बड़े हिस्से को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एरिया है। वहीं ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमला किया है। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करके हमला किया है। यहां तक कि हाइफा शहर पर भी हमला हुआ है। तेल अवीव में इजरायल की न्यूक्लियर साइट है और ईरान ने तेल अवीव में किरायत कंपाउंड पर हमला किया है, जो एक मिलिट्री कंपाउंड है। इसे इजरायल का पेंटागन भी कहा जाता है। ये इजरायल का आर्मी हेडक्वार्टर है जिसमें कई अहम यहाँ पर दफ्तर मौजूद है, जिसे टारगेट करके ईरान की ओर से हमला किया गया है। ईरान ने सेंट्रल इजरायल पर भी भीषण हमला किया है। हमले में अलग अलग इलाकों में तेज धमाके सुने गए हैं। और तेहरान टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने इजरायल के गश्तैन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। यह हमला इतना सटीक था कि पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर दिया गया है। तो यहां पर इस वक्त इजरायल के ऊपर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। शाहब 3 सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। बताया जाता है कि ईरान ने ये जो मिसाइल है उत्तर कोरिया के मदद से तैयार किया है और ये न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है करीब 1500 किलोमीटर से ज्यादा की है और ईरान से अगर दूरी देखी जाए इजरायल की तो लगभग 1500 किलोमीटर की ही है। और इसका जो एक दूसरा अपग्रेडेड वर्जन है वो करीब 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता कर सकता है। तो माना यह जा रहा है कि अब इस वक्त जो ईरान की ओर से शाहब सीरीज के जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायल के ऊपर हमला करने के लिए। अब ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र तामरा में अराजकता फैल गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए हैं। और वेस्ट बैंक इजरायल के इलाके में जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से और वेस्ट बैंक और उसके साथ ही फिलिस्तीन का इलाका लगा हुआ है। रामल्ला के ऊपर से भी लगातार ईरानी मिसाइल्स को देखा गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई फिलिस्तीनी इलाकों में भी जो मिसाइल्स हैं वो गिरे हैं, जिसके चलते फिलिस्तीनी नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं। ईरान ने इजरायल के हाइफा शहर पर भी जबरदस्त हमला किया है। उत्तर के सबसे बड़े शहर में से शुमार हाइफा शहर है और यह बड़ा बंदरगाह कमर्शियल सेंटर है जिस पर टारगेट किया गया है ईरान की ओर से। और हाइफा के आसमान में लगातार ईरानी मिसाइल देखे गए और साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के वो इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करते रहे, तबाह करते रहे आसमान में। लेकिन कुछ एक जो मिसाइल है वो जमीन पर गिरने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद जोरदार धमाके देखे गए हैं। लेकिन इनमें से कई जो धमाके आप देख रहे हैं ये मिसाइल के टुकड़े हैं जो ऊपर न्यूट्रलाइज होने के बाद नीचे आ रहे थे, उनमें धमाका हो रहा था। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल अल अक्सा मस्जिद के ऊपर से उड़ रही हैं, जो कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों की ओर जा रही हैं, जिसके चलते जो रामल्ला शहर है या फिलिस्तीन के कुछ इलाके हैं वो भी इन मिसाइलों के जद में आए हैं और वहां पर भी कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। तो फिलिस्तीनी इलाके में भी ईरानी मिसाइल गिरने से लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जेरूशलम का इलाका है और जेरूशलम में आपको ये गोल्डन डोम नजर आ रहा है, अल अक्सा मॉस्क नजर आ रहा है और यहां पर ही वेस्टर्न वॉल, ये बहुत ही पवित्र ये जगह मानी जाती है। टेंपल माउंट भी यहां पर और उसके आसमान के ऊपर आप ईरानी मिसाइल्स को देख सकते हैं। और ईरानी मिसाइल्स को डिफ्यूज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के वो आसमान में आपको नजर आ रहे होंगे। और यहां पर जो आंख के गोले आपको नजर आ रहे हैं ये वो धमाके हैं और इसके वजह से ही पूरे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल नजर आया। अब रामल्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं, रामल्ला यानी कि फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के आसमान में जो लगातार आप देख रहे हैं ये जो आग के गोले नजर आ रहे हैं ये ईरानी मिसाइल हैं जो रामल्ला के ऊपर से हाइफा शहर और वेस्ट बैंक और साथ ही
जो दूसरे इजरायली समुद्र के पास के इलाके हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं और इन्हें डिफ्यूज करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आसमान में ही न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल का काम कर रहा है। इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ईरानी मिसाइल के गिरने से काफी नुकसान होने की खबर है। यहां पर देखिए वेस्ट बैंक की तस्वीर है। जो वेस्ट बैंक की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल फिलिस्तीन के इलाकों से सटा हुआ इलाका है। तो ईरान पर इजरायल के अटैक के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उनके इस हमले के पीछे का मकसद क्या है। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल ईरान को ऐसे झटके देगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this. We have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming.